हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम नाजीवाद करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से और 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद के रूप को परिभाषित कर सकता है। नाजीवाद के रूप को अगर कोई परिभाषित कर सकता था तो वो यहूदियों का विनाश था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यहूदियों का विनाश। जो नाजीवाद थे वो यहूदियों का विनाश चाहते थे, उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि कारण मानते थे इसको प्रथम विश्व युद्ध का, किसको, यहूदियों का, इसलिए वो उनका विनाश चाहते थे। नेक्स्ट है, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ। नाजीवाद का सबसे पहले उदय हुआ था जर्मनी में हुआ था उदय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी। और कब हुआ था? 1920 में इसका उदय हुआ था जर्मनी में। हिटलर ने इसका उदय किया था, किसका, नाजीवाद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था। नाजीवाद जो समर्थक था राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद की स्थापना किसने की थी। नाजीवाद की स्थापना की थी हिटलर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और कब की थी? 1920 में की थी नाजीवाद की स्थापना। नेक्स्ट है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्वास्तिक। और नाजी पार्टी का झंडा पूछ लिया जाए तो वो लाल रंग का झंडा रखते थे। स्वास्तिक इसका प्रतीक चिन्ह था नाजी पार्टी का। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की। हिटलर ने जर्मनी में की थी स्वराधिकारवादी स्थापना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और हिटलर का एक प्रसिद्ध नारा था, एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर जो था एक राष्ट्र और एक नेता के पक्ष में था, तो उसका नारा पूछ लिया जाए तो हिटलर का एक राष्ट्र एक नेता किसने दिया था? ये हिटलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आयरन क्रॉस क्या था। आयरन क्रॉस था जर्मनी का वीरता पुरस्कार, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी का वीरता पुरस्कार। और ये पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने नेपोलियन युद्धों के दौरान 17 मार्च कब की शुरू किया था? 17 मार्च 1813 में शुरू किया था। ये किसने? फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया। पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल किन्हें कहा जाता था। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था गणतंत्र के समर्थकों को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गणतंत्र के समर्थक। क्यों कहा जाता था? वीमर एक राज्य था, वीमर एक गणतंत्र राज्य था जिसमें मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई की संधि को स्वीकार किया था और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध को विराम चिन्ह देने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए एक मध्यस्थ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जर्मन के जिन राजनेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे उनको कहा जाता था नवंबर के क्रिमिनल। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? गणतंत्र के समर्थकों को। नेक्स्ट है, जर्मनी में युवा संगठन किस वर्ष कायम हुआ। जर्मनी में युवा संगठन कायम हुआ था, ये हुआ था 1926 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1926। अगला क्वेश्चन है, मीन कैंप किसकी रचना थी। मीन कैंप रचना थी एडोल्फ हिटलर की, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, हिटलर। मीन कैंप पूछ लिया जाए या मेरा संघर्ष पूछ लिया जाए तो ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा थी, जिसमें वर्णन किया था एडोल्फ हिटलर ने उसके राजनीतिक विचारधाराओं को, जर्मनी की योजनाओं को, उसने क्या क्या योजनाएं बनाई थी। मीन कैंप या मेरा संघर्ष किसकी रचना थी? हिटलर की ये रचना थी। अगला क्वेश्चन है, नाजीवादी किस सिद्धांत के विरोधी थे। नाजीवादी विरोधी थे समाजवाद के, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में स्पोर्ट्स की लिंग की मुख्य मांग क्या थी। जर्मनी में जो स्पोर्ट्स लिंग की मुख्य मांग थी वो थी हिटलर को तानाशाह बनाना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हिटलर को तानाशाह बनाना। अगला क्वेश्चन है, फ्री कोर क्या था। फ्री कोर था एक पुराने सैनिकों का संगठन, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराने सैनिकों का एक संगठन। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डावेस योजना किसने बनाई। 1924 में डावेस योजना बनाई गई थी। ये बनाई गई थी
अमेरिका के द्वारा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका। और क्यों बनाई थी? जर्मनी को भुगतान करना था प्रथम युद्ध की क्षतिपूर्ति का, तो ये एक हल निकाला था डावेस योजना अमेरिका द्वारा 1924 में। नेक्स्ट है, हिटलर को चांसलर बनने का मौका किसने दिया? हिटलर को चांसलर बनने का मौका दिया था, ये दिया था हिंडनबर्ग ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हिंडनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो था एक गुप्तचर पुलिस, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गुप्तचर पुलिस थी गेस्टापो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी थी 1933 में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रसंघ की सदस्य छोड़ दी थी हिटलर ने कब? 1933 में। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबेल्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गोबेल्स था हिटलर का प्रचार मंत्री। नेक्स्ट है, जर्मन सांसद का नाम क्या था? जर्मन का सांसद का नाम था, वो था रिचर्ड, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, रिचर्ड। अगला क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, ये बना था 30 जनवरी 1933 को बना था, 1933 को बना था हिटलर जर्मनी का चांसलर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिसीनिया युद्ध के पश्चात कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के करीब आए थे? एबिसीनिया युद्ध के पश्चात दो राष्ट्र थे जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए थे, तो वो थे जर्मनी और इटली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी और इटली। अगला क्वेश्चन है, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? ऑनर क्रॉस से उन महिलाओं को सम्मानित किया गया था जो अधिक संतान पैदा करती थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया था किससे? ऑनर क्रॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु के बच्चों को जंगवाल्क संस्था में भर्ती किया गया? 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती किया गया था जंगवाल्क संस्था में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सोशलिस्ट की स्थापना कब हुई? नेशनल सोशलिस्ट की स्थापना हुई थी 1920 में, और जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी, और 1921 में एडोल्फ हिटलर ने इसका कार्यभार संभाला था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के शामी विरोधी का क्या अर्थ था? हिटलर के शामी विरोधी का अर्थ था यहूदी विरोधी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, यहूदी विरोधी। नाजीवादी जो थे वो घृणा करते थे किनसे? यहूदियों से, तो शामी विरोधी का अर्थ होगा यहूदी विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाची कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी? नाजीवादी या नाची में सबसे बेहतर नस्ल आंकी जाती थी वो नार्डिक आर्य थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, नार्डिक आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट है, हिटलर का उपनाम क्या था? हिटलर का उपनाम था फायुरहरर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिटलर का जन्म पूछ लिया जाए तो ये 1889 में हुआ था, और ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था हिटलर का, और उपनाम इसका फायुरहरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई? अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी नाज़ी यहूदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नाज़ी यहूदियों पर मुकदमा चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1918 को हुई थी वाइमर गणतंत्र की स्थापना, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को, और जिसके पश्चात क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 सितंबर 1939। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया? हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अर्थमंत्री नियुक्त किया था जाल्मर शास्ट को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जाल्मर शास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइमर संविधान का कौन सा दोस्त था जिसने उसे क्षणभंगुर बना दिया था? ये दोस्त था समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली थी जिसको वाइमर संविधान को क्या किया था? क्षणभंगुर बना दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी पर हस्ताक्षरित संधि कौन सी थी? वर्साई की संधि थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, वर्साई की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी और ये की गई थी 28 जून 1919 में की गई थी वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर। वर्साई की संधि पूछ ली जाए तो कब हुई थी? वो हुई थी 28 जून 1919 में हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे किस पर? वर्साई की संधि पर। तो ये थे आज के हमारे 35 एमसीक्यू क्वेश्चन नाजीवाद से। वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।